हजरात, हालात बिगड़ चुके हैं। अब्राहम अकॉर्ड का मेंबर यूएई यानी दुबई। अब्राहम अकॉर्ड एक ऐसी डील जिसके अंतर्गत अरब देशों ने इजराइल से हाथ मिलाया हुआ है। अब एक लंबे समय के बाद दुबई ने धमकी दी है इजराइल को कि अगर आपने वेस्ट बैंक पर कब्जा किया, फिलिस्तीन के इलाकों पर कब्जा किया, तो इससे इजराइल के साथ जो हमारी डील है, अब्राहम अकॉर्ड है, वो खराब हो जाएगा। अब यूएई ने जो धमकी दी है, इसके मायने क्या क्या निकलेंगे आगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, यूएई की काश ये सिर्फ धमकी ना हो तो फिर मजेदारी है। अब मामला बिगड़ा कहां से? इजराइल का जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने वेस्ट बैंक का मैप जारी किया, ये देखिए। और वेस्ट बैंक का मैप जारी करते हुए उसने बताया कि हम वेस्ट बैंक के लगभग 82% इलाके पर कब्जा कर रहे हैं, बाकी बचे हुए 18% जो वेस्ट बैंक का इलाका होगा वही फिलिस्तीन के पास होगा, बाकी मैक्सिमम इलाका हमारे पास रहेगा। ये जो उन्होंने मैप जारी किया, इसी के बाद यूएई और दूसरे अरब देश भड़के हैं। वहीं इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरी तरह से दादागिरी दिखाई, कहा कि वो कहते थे और लोग कहते हैं कि अगर हमने वेस्ट बैंक पर कब्जा किया तो पूरा मिडिल ईस्ट फट जाएगा। मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा, हम कब्जा भी करेंगे और कुछ मिडिल ईस्ट में होगा भी नहीं। तो देखिए, ये हरामीपने की इंतहा है, ये वही वाली बात है, बदमाशी, दादागिरी। वक्त आ गया है कि इजराइल को अब मिलकर सबक सिखाया जाए। दिक्कत सारी यही है कि मुस्लिम देश एक होना नहीं चाहते। अब सोचिए, इजराइल खुलकर पूरी दुनिया में आतंकवाद का घिनौना चेहरा साबित हो रहा है। इसकी हर हरकत आतंकवादियों से भी बदतर है। सोचिए, फ्रांस में जो एम्बेसडर है इजराइल का, उसने कहा कि जो फ्लोटिला जा रही है, जो वो काफिला समुद्री जा रहा है गाजा, मैं दुआ करता हूं कि वो लोग जिंदा रहें। यानी एक तरह से वो धमकी दे रहा है कि वो फ्लोटिला काफिले वाले मारे जाएंगे। उधर इजराइल ने ऐलान किया है कि गाजा के अंदर हमने अपने ऑपरेशन का दूसरा पार्ट शुरू कर दिया है। उधर यूरोपीय यूनियन के चीफ ने साफ कह दिया है कि हमारा ये ग्रुप फेल हो रहा है, हम इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, दुनिया के तमाम बड़े संगठन आज अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम इजराइल के आतंकवाद के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ब्रिटेन का पार्ट है स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ कहा है कि इजराइल को ये जंग रोकनी होगी, हमें फिलिस्तीन को मान्यता देनी चाहिए और इजराइल को गाजा से बाहर निकलना चाहिए। वहीं मेरे दोस्तों, गजा के अस्पताल के ऊपर ये तस्वीर देखिए। गाजा के अस्पताल के ऊपर इजराइल के ड्रोन लगातार उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भूख से 6 और बच्चे गाजा में तड़प तड़प कर मारे गए हैं। खबर यह भी आ रही है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने नेतन्याहू से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे इजराइल आने दीजिए, जिसके बाद इमैनुअल मैक्रोन को साफ इनकार कर दिया नेतन्याहू ने और कह दिया कि ये वक्त सही नहीं है कि आप यहां पर आएं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए हमास से कहा कि हमास इसी वक्त 20 हॉस्टेज को रिहा करे, 2 न 5 न 7। अगर अभी हमारी बात मान लेता है हमास और 20 इजरायली कैदियों को रिहा करता है, तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये इसी वक्त बंद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। सन 1979 में इजिप्ट और इजराइल की डील हुई थी कि सेना में सिर्फ 22,000 सैनिक तैनात करेगा ताकि इजराइल अपने आप को सेफ महसूस करे। लेकिन इस वक्त इजिप्ट ने यानी मिस्र ने सिनाई के इलाके में 40,000 फौज तैनात करी हुई है। यानी जो 1979 की डील थी, इस वक्त इजिप्ट उस पर थूक रहा है। वहीं इजराइल जो है अपना न्यूक्लियर जो प्लांट है डिमोना, उसको अपग्रेड कर रहा है। इजराइल किसी भी परमाणु प्रोग्राम के एग्रीमेंट में नहीं है, न वो एनपीटी में है, जिसकी वजह से उसकी जांच भी नहीं होगी। वह आज़ादी से परमाणु बना भी रहा है और उसको अपग्रेड भी कर रहा है। भारत के अंडुए और अंधभक्त लगे हैं, इजराइल हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उधर इजराइल की जनता पूरी तरह से नेतन्याहू के खिलाफ है और नेतन्याहू के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। हालात इतने खराब हैं, जरा ये तस्वीर देखिए, नेतन्याहू के घर के बेहद करीब
इजरायली सेटलरों ने, इजरायली लोगों ने प्रदर्शन करते हुए गाड़ियों में आग लगा दी। ये गाड़ी जिस जगह जल रही है इसके बेहद करीब ही नेतन्याहू का घर है। इसी दौरान इजराइल ने अपनी एक सैटेलाइट भी लॉन्च कर दी है और इजराइल ने कहा है कि इस सैटेलाइट से हमें दूसरों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। वहीं गाजा में इजराइल के आतंकी हमले में एक और पत्रकार की मौत हो गई है। गाजा के अंदर रात को, ये तस्वीर देखिए, एम्बुलेंस के करीब इजराइल ने बमबारी की है। लगातार गाजा के लोगों को मिटाया और मारा जा रहा है। हम रोज खबर सुन रहे हैं और फिर भूल जा रहे हैं। यूएन के फॉर्मर चीफ ने कह दिया है कि इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है। सुन लीजिए। You see, what happened in October is that the Israelis got their talking points out brilliantly. And as someone who's done public communications, I can recognize. So the narrative went out. It was a surprise attack. There was no real context. There were Hamas butchers. They killed 1,400 people or 1,200. There was no context. Israel could do whatever it liked in order to implement its right of self-defense. Israel has a right to defend itself. Israel must have that, does have that right to defend herself. All of those talking points are wrong. There was a context, the context of 1948, the dispossession of the Palestinians, the context of 1967, the context of the occupation, 2007, the context of the blockade, and then all the conflicts that happened since then. The idea that Israel has the right of self-defense. According to the 2004 legal opinion of the ICJ, occupied people... अब सीधा हिसाब है इजराइल का। जो फिलिस्तीन के साथ है वो इस्लामिक आतंकवादी है और जो इजराइल के साथ है वो दुनिया का सबसे पीसफुल आदमी है, पीसफुल देश है। बेल्जियम के लिए ऑफिशियली पोस्ट किया है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने। बेल्जियम का जो प्राइम मिनिस्टर है वो वीक प्राइम मिनिस्टर है, वो कमजोर है और जो ये कदम हमारे खिलाफ उठा रहे हैं इसका खामियाजा उन्हें भविष्य में भुगतना पड़ेगा। हजरात, आप सोचिए, पूरे गाजा के लोगों को, तवज्जो दीजिए, पूरे गाजा के लोगों को इजराइल ने सिर्फ 12% गाजा की जमीन पर समेट कर रख दिया है। वहीं इजराइल के सेटलरों की हरकत देखिए, जो गाजा के अंदर मदद भेजी जा रही थी, इजराइल के सेटलर्स उसे तोड़ रहे हैं और तबाह कर रहे हैं। हजरात, वहीं इजराइल के ऑफिशियल जो हैं, ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में मकानों को लगातार तोड़ रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, ये फिलिस्तीनियों की ज़मीन है जिस पर इजराइलियों ने अपने जानवर छोड़े हुए हैं। अगली तस्वीर देखिए, ये फिलिस्तीनी का घर है जिसके घर पर इजरायली सेटलर्स खुलेआम दिन दहाड़े घुसकर कब्जा कर रहे हैं। आतंक बढ़ चुका है। ये देखिए, फिलिस्तीन में अल्लाह अकबर, मुर्दा मुसलमानों, देखो फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक में मस्जिद की मीनार को, मस्जिद को शहीद किया जा रहा है। ये जो आज सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है, ये हमारी चुप्पी और ये अरब के हरामीपने और गद्दारी की वजह से। ये देखिए, बैतुल मुकद्दस में हजारों की तादाद में यहूदी आज फिर घुसे और उन्होंने अपने धर्म के हिसाब से प्रेयर की। उधर इजराइल के अंदर भी शांति नहीं है। नेतन्याहू और गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर रैली, मोटरसाइकिल रैली निकाली गई और मांग कर रहे हैं इजरायली लोग कि डील कर ले नेतन्याहू और कैदियों को, हमारे हॉस्टेज को हमास की कैद से आजाद करवाए। इजराइल की जासूसी एजेंसी शिन बेट ने दावा किया है कि हमने एक फिलिस्तीनी को गिरफ्तार किया है जो इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजीवीर को कत्ल करने वाला था। सोचिए, सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी वो हैं जो भूख से तड़प तड़प कर मारे गए। आपका क्या है? आप बिरयानी खाइए, आप कचौरी खाइए, आप नहारी खाइए, आप खाते रहिए। वहीं हूतीज ने 2 मिसाइल, तस्वीर देखिए, 2 मिसाइल इजराइल पर दागी जिन्हें इंटरसेप्ट किया गया है, इजराइल ने रोक लिया है।
लेकिन इंटरसेप्ट करते वक्त की ये तस्वीर है। इंटरसेप्ट करने के बाद भी मिसाइल का एक हिस्सा इजराइल के ही इलाके में गिर गया था, जिसके बाद वहां से धुआं निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये तस्वीर दिखा रहा हूं, ये सरकारी इजरायली दफ्तर है। वहां पर मिसाइल का जो हिस्सा है, हूथीस की मिसाइल का हिस्सा वहां आकर गिरा है। यानी हूथीस की मिसाइलें रोकी तो सही इजराइल ने, लेकिन गिरते गिरते उसका टुकड़ा ही इजराइल के ऑफिशियल यानी सरकारी दफ्तर में आकर गिरा। वहीं इजरायली ऑफिशियल ने बड़ी बात कह दी कि हमने पूरी ताकत से जो यमन पर हमले किए हैं उससे यमन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, यमन की आवाम और उनकी मेंटालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और यमन में सब कुछ ठीक ठाक है। यानी हूथीस के जो लोग मारे गए हैं वो तो मारे गए हैं, लेकिन यमन न डर में है, न यमन की सरकार टूटी है, न वहां के लोग घबराए हुए हैं, न वहां का कुछ नुकसान हुआ है। हूथीस का एक कमांडर जिनका इंटरव्यू सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम खून का बदला खून से लेंगे, इजराइल ने जो हमारे लोगों को मारा है हम उसका बदला जरूर लेंगे, हर हाल में लेंगे। ببینید باید خون با خون پاسخ داده بشه. انتقام یمنی ها انتقام بزرگ و گسترده‌ای خواهد بود، چون شخصیت‌های بزرگی به شهادت رسیدن. اینها نخست وزیر یمن بودند و وزرای دولت یمن بودند که به شهادت رسیدند و بهای اینها بسیار بسیار با ارزش. یعنی اگر در سطح انتقام گیری حساب کنیم، انتقام آنها باید گرفته بشه در سطح بالا. ما کشتی اسکارلت را هدف قرار دادیم، کشتی نفتکش رژیم صهیونیستی را. این مقدمه است برای انتقام گیری یمن. اولین پیام این است برای آمریکا و رژیم صهیونیستی و در چارچوب همین उधर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि नेतन्याहू काफिर है और हमने उस काफिर कातिल से, उस मुल्क से तमाम रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। हालांकि गधे का गू भरोसा करे इस कुर्दोगलू पे, लेकिन क्योंकि खबर है तो दिखाना पड़ेगा। देखिए, Onun için biz şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız. हजरात, पहली बार जब से ये जंग चल रही है, पहली बार इजराइल की फौज ने इस बात को एडमिट किया है, माना है कि हाँ, हमारे जो 40% जो बुलडोजर है वो काम करने लायक नहीं है, क्योंकि उसके हार्डवेयर, उसके पुर्जे जो देश जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन दिया करते थे वो दे नहीं रहे हैं। वहीं कुछ हथियार, कुछ टैंक और उनके भी कुछ पार्ट्स जो खराब हो गए और उनकी वजह से वो टैंक और वो हथियार काम नहीं कर रहे। हमें दिक्कत हो रही है, हथियारों की कमी हो रही है, हमारे टैंक, बुलडोजर खराब हैं। पहली बार इजराइल की सेना ने इस बात को कबूला है। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल ने लेबनान पर भी आतंकी हमले किए हैं। कई सिविलियंस के मारे जाने की खबर है। लेबनान से जो तबाही की तस्वीरें आई हैं इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद, वो ये है। लेबनान में ही सुनिए, लेबनान में ही जो यूएन की फौज है, अंतर्राष्ट्रीय फौज है, उसकी टुकड़ी के करीब इजराइल की फौज ने 4 बम गिराए, ग्रेनेड, जिसमें यूएन का एक फौजी घायल है। और यूएन यानी पूरी दुनिया हिजड़ों की तरह चूड़ी पहन के ताता थैया कर रही है। बताइए, यूएन की फौज का जवान घायल हुआ और यूएन हिजड़े की तरह चुपचाप देखता रहा और दुनिया चुपचाप देख रही है। हजरात, एक नई चीज पता चली है। ये जो बारकोड हम लगाते हैं, जिनका नाम अली रजा है, हमारे साथी, और सेविंग अकाउंट है, इनके बैंक वालों ने जानकारी दी कि स्कैनर पर अगर आप स्कैन करके आप पेमेंट करेंगे तो वो मैक्सिमम 2000 रुपया जाएगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन जो स्कैनर के नीचे हमने आपको अकाउंट नंबर और IFSC डिटेल दिया है और नाम अली रजा बता दिया है मैंने आपको, अगर आप डायरेक्ट पेटीएम से और जो ऐप से, गूगल पे से भी डायरेक्ट बैंक अकाउंट पे क्लिक करके बैंक अकाउंट नंबर डाल के IFSC डालकर
अगर आप पेमेंट करेंगे तो उसमें आप कितना भी अमाउंट डाल सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। स्कैनर एक वक्त के लिए बंद हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट अकाउंट में अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट हो जाएगी, ऐसा हमें कोटक महिंद्रा बैंक वालों ने बताया है। तो एक बार ये भी ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं बार बार मिल करके रजा भाई गाजा की मदद के लिए हम क्या करें, वो स्कैनर काम नहीं कर रहा है। तो आज मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल का ही आतंक है। लेबनान मैंने दिखा दिया, गाजा मैंने दिखा दिया, वेस्ट बैंक मैंने आपको दिखा दिया। आइए अब मैं बात कर रहा हूं सीरिया की। सीरिया में दमिश्क के करीब इजराइल के एक ड्रोन ने हवाई हमला किया है, बमबारी। उधर देखिए अमेरिका के विदेश मंत्री ने, अमेरिका ने इस पूरी दुनिया में अगर आतंक फैलाया है तो अमेरिका ने फैलाया है। इसी हरामी ने खुले सांड की तरह इजराइल को छोड़ा है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर आप वेस्ट बैंक पर कब्जा करते हो, फिलिस्तीन के अगर वेस्ट बैंक पर आप कब्जा करते हो तो हम आपके रास्ते में नहीं है, यानी पूरी तरह से कब्जा कर लो, हम कुछ नहीं कहेंगे। यही हराम के पिल्ले फिलिस्तीन पर, गाजा पर और आसपास के देशों पर इसी कुत्ते से कब्जा करवाने की तैयारी में है और पूरी दुनिया में फसाद की जड़ी अमेरिका है। एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका, इजराइल। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, हमारे चैनल रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको दुनिया की बड़ी खबरें मिलती रहें। जय हिंद।